फ्रेंड्स, जय माता दी। इस बार शादी नवरात्र के पर्व के दौरान दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर को रहेगी और 12 अक्टूबर को नवमी भी रहेगी। इसी दिन यानी 12 अक्टूबर को दशहरा और विजयदशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। नवमी रात्रि के दौरान की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी कहते हैं। इसका खास महत्व होता है। अधिकांश घरों में इसी दिन देवी की महागौरी की पूजा होती है। तो जानिए महत्व, पूजा विधि, मंत्र और उपाय। शादी नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी का महत्व। नवरात्रि दुर्गा अष्टमी महागौरी का मंत्र और उपाय। दुर्गा अष्टमी के दिन की पूजा विधि। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 अक्टूबर को 2024 को दोपहर 12:31 से। अष्टमी तिथि का समापन 11 अक्टूबर को दोपहर को 12:06 पे होगा। माता के 9 रूपों में 8वें दिन महाअष्टमी महागौरी की पूजा होती है। माता अष्टमी तिथि पर देवी महागौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी की पूजा का एक स्वरूप नाम से प्रकट हुआ। इनका पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र, कुंद के फूल से दी गई है। अष्टपर्व भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद है, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा है। 4 भुजाएं, वाहन वृष, इसलिए इन्हें वृषरूढ़ा भी कहा गया है। इनको उनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभद्र मुद्रा तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में पर मुद्रा है। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधर शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोदया। या देवी सर्वभूतेषु मातगौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा अष्टमी महागौरी मंत्र। ओम देवी महागौर्याय नमः। अष्टमी के दिन ऐसा मुहूर्त होता है कि जबकि संधि पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि संधि पूजा को संधि काल कहते हैं। संधि पूजा करने से अष्टमी और नवमी दोनों ही देवियों की एक साथ पूजा हो जाती है। इस पूजा का खास महत्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मुहूर्त में देवी ने चंडमुंड एवं नामक 2 असुरों का वध करने हेतु प्रकट हुई थी। यह तिथि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है और अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। भगवती महागौरी का आराधना सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली, भक्तों का भय रूप सौंदर्य प्रदान करने वाली, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख समृद्धि व आरोग्य से पूर्ण करती है। अष्टमी तिथि के देवता रुद्र है। इस तिथि को भगवान सदाशिव महारुद्र की पूजा करने से प्रचुर ज्ञान, अत्यधिक शांति की प्राप्ति होती है। इससे बंधन से मुक्ति मिलती है। मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी की पूजा करते हैं। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ गौरी का षोडशोपचार से पूजन करें। अष्टमी के दिन माँ गौरी के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के जौ कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रा काली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोजन और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। भोजन में खीर, मालपुआ, मीठा पुआ, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ और माता को अर्पित किया जाता है। यदि अष्टमी को पारायण कर रहे हैं तो विधि प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। हलवे का आदि प्रसाद वितरण करना चाहिए। महागौरी की कथा। परम कृपालु महागौरी कठिन तपस्या कर गौर वर्ण को प्राप्त कर भगवती गौरी के नाम से संपूर्ण जगत में विख्यात हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने हजारों सालों तक कठिन तप की, जिस कारण उनका रंग काला पड़ गया, परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और इनका नाम गौरी विख्यात हुआ। अपने पार्वती रूप में उन्होंने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त कर लिया है। इस कठोर तपस्या के तत्पश्चात उनका शरीर बहुत ही काला और धूमिल हो गया था। उपाय। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को भोजन कराएं। सप्तशती के उत्तर चरित्र का पाठ करें। पूजा विधान करें। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें, चाहे तो
मंदिर के गुंबज पर लगाएं। इस दिन सुहागिन अम्बे माता का चांदी का सिक्का और श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। अष्टमी पर शनि का भी प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि का प्रभाव कम हो जाता है। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाना जरूर चाहिए। अष्टमी तिथि पर हवन पूजन अवश्य करना चाहिए। दूसरी कथा, एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी समय से भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करने लगा। इस इंतजार में वह काफी समय हो गया। देवी जब तपस्या से उठी तो उस सिंह की दशा देखकर उस पर दया आ गई। माँ ने उसे अपनी सवारी बना ली, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तो तपस्या की थी, इसलिए सिंह उनकी सवारी बन गया। दूसरी कथा यही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।